अंटार्कटिका, ये धरती का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमयी और सबसे अनछुआ महाद्वीप एक ऐसी जगह है जहां बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और रहस्यों पर भी जमी हुई है। जहां इंसान का हर कदम एक चुनौती है और हर सांस एक खोज की तरह लगती है। हजारों साल पहले जब धरती के महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तब अंटार्कटिका हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पेड़, पौधे, झीलें और जानवर मौजूद थे। लेकिन समय के साथ जलवायु बदली और ये महाद्वीप बर्फ की मोटी चादर में ढक गया। आज ये पूरी तरह से सफेद, ठंडी और वीरान दुनिया है। लेकिन इस वीराने के नीचे छिपे हैं ऐसे रहस्य जो पूरी मानवता को हैरान कर सकते हैं। अंटार्कटिका का नाम आते ही मन में बर्फीली हवाओं, सफेद मैदानों और जमा देने वाले तापमान की तस्वीर उभरती है। यहाँ तापमान इतना कम होता है कि ध्रुवीय रातों में पारा -60 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। फिर भी वैज्ञानिक, खोजकर्ता और साहसी लोग यहाँ आते हैं ताकि वे जान सकें कि इस बर्फ के नीचे क्या छिपा है। जब 1820 में पहली बार इंसानों ने इस महाद्वीप को देखा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये भविष्य में विज्ञान और पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक बन जाएगा। शुरुआती खोजकर्ता जैसे बेलिंग्सहॉसन, एडवर्ड ब्रांसफील्ड और नेथन पामर ने बर्फ के पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए इस अनजाने महाद्वीप की पहली झलक पाई। लेकिन वहां उतरना उस समय असंभव था, क्योंकि हवाएं इतनी तेज और ठंड इतनी घातक थी कि इंसान वहां कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता था। आने वाले दशकों में खोजकर्ताओं ने कई प्रयास किए। कुछ जिंदा लौटे, कुछ वहीं की बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन इंसान की जिज्ञासा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे जहाज, कपड़े और तकनीक बेहतर हुई और 1900 के दशक की शुरुआत में दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की दौड़ शुरू हुई। ये दौड़ दो महान खोजकर्ताओं के बीच थी, नॉर्वे के रोनाल्ड अमुंडसेन और ब्रिटेन के रॉबर्ट स्कॉट। दोनों ने अपने अपने दल के साथ अंटार्कटिका की भयावह ठंड में सफर शुरू किया। अमुंडसेन ने सटीक योजना, स्लेज कुत्तों और अनुभव का सही इस्तेमाल किया और 14 दिसंबर 1911 को सबसे पहले दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला इंसान बना। स्कॉट कुछ हफ्तों बाद वहां पहुंचे, लेकिन लौटते समय उनका पूरा दल ठंड और थकान से मर गया। उनके शव और डायरी सालों बाद मिली, जिनमें लिखा था कि उन्होंने कैसे जीवन के आखिरी पलों में भी हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी आज भी अंटार्कटिका की बर्फ में दर्ज है। आज वहाँ कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक साल भर रहते हैं। वे बर्फ के नीचे छिपे जीवाश्म, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत और धरती के इतिहास का अध्ययन करते हैं। यहाँ दिन और रात के मायने भी बदल जाते हैं। गर्मियों में सूरज कभी डूबता नहीं और सर्दियों में हफ्तों तक उगता नहीं। आकाश में कभी नीला उजाला रहता है तो कभी गहरा अंधेरा, और इस अंधेरे में चमकते हैं सैकड़ों ऑरोरा, यानी उत्तर और दक्षिणी रोशनी, जो आसमान को हरे, नीले और बैंगनी रंगों से रंग देती हैं। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि लगता है मानो आसमान खुद धरती से मिलने उतर आया हो। लेकिन सुंदरता के साथ यहाँ की प्रकृति का कठोर रूप भी है। हर जगह बर्फ, बर्फ और सिर्फ बर्फ। हवा की आवाज और कदमों की चरमराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। इंसान यहाँ अकेलेपन और प्रकृति की ताकत को महसूस करता है। धीरे धीरे विज्ञान ने बताया कि इस बर्फ के नीचे लाखों साल पुराना रहस्य छिपा है। बर्फ की परतों के अंदर कैद हैं इतिहास के सबूत, हवा के बुलबुले, पुराने जीवाणु और धरती के बदलते मौसम की कहानी। वैज्ञानिक जब बर्फ की गहराई में ड्रिल करते हैं तो उन्हें ऐसे नमूने मिलते हैं जो लाखों साल पुराने हैं। इनसे पता चलता है कि धरती का वातावरण, तापमान और जीवन कैसे बदला। ये सिर्फ एक महाद्वीप नहीं बल्कि समय की जमी हुई किताब है। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि जिंदा इतिहास है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की हर बर्फ की परत धरती के किसी न किसी युग की कहानी कहती है। कुछ परतें 10 लाख साल पुरानी हैं, जिनमें उस समय के वातावरण की हवा, धूल और गैसें कैद हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग नई चीज नहीं बल्कि प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इसकी गति बढ़ा दी है।
यहाँ के शोध स्टेशन जैसे आमुंडसेन और स्कॉट, वोस्टॉक, मैकमर्डो और भारत का अपना भारतीय रिसर्च स्टेशन सालों से बर्फ और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक यहाँ सिर्फ मौसम नहीं देखते, बल्कि जीवन के संकेत भी खोजते हैं। इस बर्फ के नीचे हजारों झीलें छिपी हैं जो लाखों सालों से सूरज की रोशनी से दूर हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्तोक। ये झील 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिन्होंने लाखों सालों से बाहरी दुनिया नहीं देखी। अगर ये सही है तो ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से एक हो सकते हैं और शायद इसी तरह के जीवन रूप अन्य ग्रहों जैसे यूरोपा या एन्सेलेडस पर भी मौजूद हों। अंटार्कटिका इस तरह हमारे लिए भविष्य और अंतरिक्ष दोनों का दरवाजा खोलता है। यहाँ का सन्नाटा, ठंडी हवाएं और बर्फ के पहाड़ मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे इंसान किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो। यहाँ कोई पेड़ नहीं, कोई शहर नहीं, बस सफेदी और नीले आसमान का अंतहीन मेल। हवा इतनी शुद्ध कि सांस लेना भी किसी ध्यान की तरह लगता है। जब वैज्ञानिक बर्फ की गहराई में ड्रिल करते हैं तो हर सेंटीमीटर एक रहस्य खोलता है। कभी पुराने ज्वालामुखियों के निशान, कभी छोटे छोटे जीवाणु, तो कभी उन समयों का प्रमाण जब यहाँ तापमान आज से कई डिग्री ज्यादा था। धीरे धीरे दुनिया ने समझा कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य की चाबी है, क्योंकि यहाँ के बदलाव पूरे धरती के मौसम को प्रभावित करते हैं। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने लगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और कई तटीय शहर डूब सकते हैं। इसलिए यहाँ के हर शोध का असर पूरे ग्रह पर पड़ता है। वैज्ञानिक यहाँ सिर्फ डेटा नहीं जुटाते, बल्कि पृथ्वी के आने वाले कल की भविष्यवाणी करते हैं। इस सब के बीच अंटार्कटिका की रातें कुछ और ही होती हैं। जब सूरज महीनों तक नहीं उगता, तब आसमान में दिखाई देती हैं झिलमिलाती रोशनियां, जिन्हें सदर्न लाइट्स कहा जाता है। ये रोशनियां आसमान में नाचती हैं, कभी हरे रंग में, कभी बैंगनी में, और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई रहस्य सुना रही हो। जब ये रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो पूरी धरती जैसे चांदी से ढक जाती है। उस पल में लगता है कि समय रुक गया है। कोई आवाज नहीं, बस हवा की हल्की सरसराहट और दिल की धड़कन। इस सन्नाटे में कई वैज्ञानिक ध्यान लगाते हैं, कुछ अपनी डायरी लिखते हैं, कुछ बस आसमान को निहारते रहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर इंसान समझता है कि प्रकृति कितनी विशाल है और हम कितने छोटे। अंटार्कटिका में जीवन आसान नहीं, हर चीज एक संघर्ष है। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने अंदर भी एक यात्रा करता है। ठंड और अकेलेपन के बीच वो खुद को पहचानता है। कई बार जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ फुसफुसा रही हो, जैसे इस बर्फ में सदियों की आवाजें बंद हैं जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं जो ध्यान से सुनना जानते हैं। यहाँ के पेंगुइन, सील और व्हेल इस बर्फीली दुनिया के सच्चे निवासी हैं। ये जीव इस कठोर वातावरण में भी जीवन की खूबसूरती का प्रतीक है। पेंगुइन जब अपने बच्चों को सीने से लगाते हैं और बर्फीली हवा के बीच खड़े रहते हैं तो वो दृश्य हर इंसान को ये सिखाता है कि प्यार और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। सील समुद्र की बर्फ पर आराम करती हैं और अपनी आंखों से मासूमियत झलकाती हैं। वही नीली व्हेल जो धरती का सबसे बड़ा जीव है, इस ठंडे महासागर में तैरती है। उसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाती है, मानो ये इस सफेद संसार की रानी हो। इन जीवों की मौजूदगी बताती है कि बर्फ के बीच भी जीवन धड़कता है। यहाँ का हर दिन नया अनुभव है, हर रात नई शांति, और हर सांस धरती के रहस्य को थोड़ा और खोलती है। अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। जहाँ कभी बर्फ की दीवारें अडिग खड़ी रहती थीं, वहाँ अब दरारें दिखाई देने लगी हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर हर साल थोड़ा और बढ़ रहा है। वैज्ञानिक सैटेलाइट से रोज इन बदलावों को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ हिस्सों में बर्फ की मोटाई घट रही है, कुछ जगहों पर नए झरने और दरारें बन रही हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चिंता नहीं, बल्कि मानवता के लिए चेतावनी है। अगर बर्फ का ये साम्राज्य पिघल गया तो धरती का संतुलन बिगड़ सकता है। लाखों लोग तटीय इलाकों से विस्थापित होंगे और कई देश अपनी सीमाएं खो देंगे।
अंटार्कटिका का बर्फ पिघलना सिर्फ समुद्र बढ़ने की बात नहीं, बल्कि पूरे जलवायु तंत्र के बदलने का संकेत है, क्योंकि ये महाद्वीप धरती के तापमान को नियंत्रित करता है। यहाँ की बर्फ सूरज की किरणों को परावर्तित करती है, जिससे धरती ठंडी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ घटती है, धरती ज्यादा गर्मी सोखने लगती है। इस तरह गर्मी का दुष्चक्र तेजी से बढ़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाले 100 साल में बर्फ का बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। ये वो समय होगा जब मानव सभ्यता को फिर से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच भी उम्मीद बाकी है। अंटार्कटिका हमें ये सिखाता है कि प्रकृति हमेशा खुद को संतुलित करने की कोशिश करती है।